नमः श्रीभ्याम् नमः श्रीभ्याम् येनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्पानैव चापुरुषम् अक्षिणन्ति बोधाय तमस्तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोविसाहुडम्। अनंत अनंत पुरुष भगवान की एक जड़वान संतनाम स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु रविराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान हम सबके आराध्य हमारे आपके हृदय में बसने वाले परम पूज्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ वर्तमान समय की सत्संग में हमसे बचते हैं तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो शासन जय बंधु वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। सत्य जो है उसे समझने के लिए पूर्ण शून्य होने की आवश्यकता है। शून्य होते ही सत्य के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। शून्यता की ओर जाते ही व्यक्ति समझदार होने लगता है। विकल्पों के तूफान सत्य को देखने नहीं देते। विकल्पों की आंधियां जगत को सत्य से दूर किए हैं। नाना विकल्पों का घर ये व्यक्ति का मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क को शांत करने के लिए और स्वयं को पागलपन से बचने के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल अस्ति नास्ति में विचार करना चाहिए। अस्ति अस्ति में विचार करोगे आप पागल हो जाओगे। नास्ति नास्ति में विचार करोगे आप पागल हो जाओगे। विधि निषेधात्मक वस्तु तत्व को समझना चाहिए। ज्ञान धारा में प्रवेश करते ही विधि निषेध में प्रवेश करना चाहिए। और भारत की भूमि ऐसी भूमि है जिस भूमि ने आपको विधि निषेध की विद्या प्रदान की है। संपूर्ण देश में जब विवेकानंद जी शिकागो में शून्य की व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने बार बार कहा हमारे देश में
अखंडता का कारण अनेकांत है, अखंडता का कारण स्याद्भाव है। वस्तु को एक ही दृष्टि से जो कहना चाहता है वो क्लेश को प्राप्त होता है। वस्तु को एक ही दृष्टि से जो कहना चाहता है वो क्लेश को प्राप्त होता है। अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात सुनने की जिनके पास शक्ति है वे ही मित्र साधु पुरुष। अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात सुनने की शक्ति भी रखना चाहिए, और दूसरे की बात सुनने की शक्ति रखोगे तो मित्र आपको बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। आपने जो विचार किया है वो विचार आपका है। आप अधिकार में आकर के अपने विचार तो रखना चाहते हो, कर्तव्य में आकर के दूसरे के विचार क्यों नहीं सुनना चाहते हो? संपूर्ण लोक में एक सामान्य घर से लेकर के राज्यसभा तक, राज्यसभा से लेकर के ब्रह्मचारी से लेकर के आचार्य शंकराचार्य तक, आचार्यों तक व्यक्तिगत में ज्ञान होना चाहिए। अपनी बात रखने के साथ दूसरे की बात सुनने का आपका विवेक होना चाहिए। जो लोग बात अपनी बात रखते हैं और दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं वे देश में हत्याएं करा देते हैं, वे विश्व में झगड़े करा देते हैं। जो यूं सोचता है कि मित्र हमने ऐसा विचार किया है, इस पर और कितने विचार हो सकते हैं। अनंत विचारात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए अविद्या के अभ्यास के संस्कार का त्याग करना चाहिए। विजय, घर में दो चूल्हे क्यों रखे रहे? घर में दो चूल्हे क्यों रखे जा रहे हैं? उसका कारण यही है, घर का मुखिया ये सोचता है जो मैं कह चुका हूं अब बात अटल रहना चाहिए। उसे ये और ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुन लीजिए, और आप यदि सुन लोगे ना तो आधा तो व्यक्ति वैसे ही ठंडा हो जाएगा। हर एक अधिकारी के लिए, हर एक स्वामी के लिए, राजनेता के लिए, धर्म नेता के लिए इतना समय बचा के रखना चाहिए मैं दूसरे की बात सुन लूं। और विश्वास मानना, किसी को धन दो मत दो, अर्थ दो मत दो, दुखिया का दुख सुन लो, वही उसका संकट दूर हो जाता है। बड़े लोगों के द्वारा, नरेंद्र भैया, संजू, प्रभसेन जी, बड़े दो लोगों के द्वारा प्रेम से बोल भी लिया जाए, छोटे लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। विश्वास मानना, बड़े लोग मां सिर पे हाथ पर रख दें, शांति मिलती है। जो बड़े हुए हैं अपना पुण्य मनाइए कि वृक्ष बहुत है पर वृक्ष चंदन की सुगंध नहीं दे पाते। वृक्ष बहुत है, हर वृक्ष के बाद चंदन की सुगंध नहीं है। वह एक इंद्रिय वृक्ष भी पुण्यात्मा है जिसके लिए लोग उसके शरीर के लिए चंदन घिस करके माथे पर लगा रहे हैं। जैसे चंदन के लिए माथे पर लगाया जाता है, ऐसे महापुरुषों की बात माथे में रखी जाती है। आज तक चंदन ने किसी को दुर्गंध नहीं दिया, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सुखमा सुखमा हो, सुखमा हो, सुखमा दुखमा हो, दुखमा सुखमा हो, सुखमा हो, दुखमा में दुखमा हो, किसी भी काल में चंदन ने अपने सुगंध का त्याग नहीं किया। व्यक्ति छील रहा है, अग्नि में छोड़ रहा है गांधी, पर चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वो सुगंध ही देता है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं संकट को सामना कर सकते हैं पर किसी को संकट में नहीं डालते, उसका नाम महापुरुष होता है। क्रूर वे हैं, पापी वे हैं, मात पीयूष अपना सुख देखते हैं, दूसरे को इंसान भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोग न घर चला पाएंगे, न समाज चला पाएंगे, न देश चला पाएंगे, न साधु संघ चला पाएंगे, और स्वयं को भी नहीं चला पाएंगे।
सशब्दी निषेधात्मक। जो वस्तु धर्म है वो विधि निषेधात्मक है। उचित स्थान का ज्ञान होना चाहिए, उचित वस्तु के प्रयोग करने का। ओह, उचित उचित सार्थ सागर जी, उचित वस्तु के रखने का ज्ञान होना चाहिए उचित प्रयोग करने के साथ। इसे सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा ओह कितना गहरे तत्व है। पुनः समझिए, उचित वस्तु को रखने का स्थान का बोध होना चाहिए, उचित वस्तु पर उचित विचार करने का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु का निषेध नहीं है, प्रयोग समझना चाहिए। भारत में जहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधायक जी, वर्तमान भूत दोनों से पूछ रहा हूं, भारत में जहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो तुम्हारे दोनों विधायक कह रहे जहर होना चाहिए। भारत में जहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं विधायक जी, दोनों भाइयों से पूछ रहा हूं, भैया भारत में जहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ज्ञानी विश्वास मानिए, जहर घातक नहीं है, जहर का प्रयोग घातक है। यदि जहर नहीं होगा तो आप लोग ऊपर चले जाओगे सब। जहर नहीं होगा, कितनी औषधियों में जहर का प्रयोग होता है, कितनी औषधियों में विष का प्रयोग होता है, पर इतना ध्यान रखना चाहिए जहर कहाँ रखा रहना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए और प्रयोग कहाँ होना चाहिए। मेरे मित्र, मुट्ठी का जहर संजू मृत्यु का कारण नहीं होता, मुट्ठी का जहर मृत्यु कारण नहीं होता है, मुख का जहर मृत्यु कारण होता है। अब बैठो दोनों भैया, मुट्ठी का जहर मृत्यु कारण नहीं होता है क्या, पर मुख में रखोगे तो मृत्यु हो जाएगी। अब सुनिए ध्यान से, जहर होना चाहिए, पर जहर जहर ही होता है, विष विष ही होता है। ओहो, विष विष ही होता है। विष्णु बालक विष विष ही होता है। एक जगह क्या हुआ, छतरपुर टीकमगढ़ जिले में बहुत महुआ होते हैं, महुआ बहुत होते हैं, शराब बनती है। तो वहां पर गरीब लोग हैं, आदिवासी भी हैं, वे शराब पी पी करके दरिद्री हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक नेताजी ने कहा, जितने महुआ के वृक्ष सब काट के फेंक दो। क्या बोले? जब महुआ ही नहीं बचेंगे तो शराब नहीं बनेगी, जब शराब नहीं बनेगी तो ये हमारे लोग पागल नहीं होंगे। अब सुनिए ध्यान से, एक व्यक्ति की सलाह से देश का, समाज का, प्रदेश का निर्णय नहीं होता, इसलिए सभाएं बिठाई जाती है, इसलिए सभाएं बिठाई जाती हैं। तुरंत दूसरा क्या बोलता है, हाँ भाई साहब, आप महुआ से शराब बनती है इसलिए तुम वृक्ष कटवा सकते हो, लेकिन महुआ की गुली से तेल निकलता है, महुआ की गुली से तेल निकलता है। जो तेल होता है वो औषधि काम में आता है, अनेक सामग्रियां बनती हैं और गरीब लोग उसको खाते भी हैं। अब बोलिए क्या करना चाहिए? महुआ से तेल निकलता है। और सुखानंद के लिए साग मंडी में एक सांड ने लात मार दी, सो बेचारा गिर पड़ा। तो दूसरा कहता सांड को रहने मत दो। थोड़ी देर बाद वैद्य जी आए, बोले सुखानंद जी ऐसा करो, गाय के दूध में आप जो है हल्दी डाल के पी लीजिए, तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। अब मित्र प्रश्न है, जब सांड ही नहीं बचेंगे तो गाय का दूध कहां से आएगा? इसलिए घटना को देख करके
सबके ऊपर नाश का विचार नहीं करना चाहिए। एक घटना घटी है, आपको देख के चलना चाहिए। साणु का नाश करने का विचार मत कीजिए, साणु से सावधानी से चलने का विचार कीजिए। ऐसे ही महुओं को उखाड़ के फेंकने की बातें मत कीजिए। आप शराब पीने का त्याग कर दीजिए। शराब कौन बोलती मुझे पीने आओ, पर महुए को क्यों खाना चाहते? मित्र, जहर को नाश करने का विचार मत कीजिए। सांप के जहर से भी औषधियां बनती है। कुचला, नाम सुना? कुचला एक जहर होता है, संकिया एक जहर होता है। लेकिन विषय आप पंडित जी राकेश जी, ये विष का विषय चल रहा है कि समयसार का विषय चल रहा है? लोगों को लग रहा है कि ये विषय आज जहर का कहां से आ गया। क्या महाराज जी सारे प्रवचन भूल गए क्या? प्रवचन भूला नहीं, मैं जहर लेके आया। अज्ञानी के लिए नरेंद्र भैया जहर मार देता है। अज्ञानी के लिए विष मृत्यु कारण होता है, और वैद्य के लिए जहर अमृत्यु का कारण होता है। उसी संख्या, उसी कुचले को, ओ मित्र, नीला तोता, हरिया तोता, ये सब जहर है। इनके लिए एक कुशल वैद्य कांसे की थाली में गाय के घृत में 108 बार धोता है। कांसे की थाली में, ये ध्यान रखना, पात्र का विशेष ध्यान रखना कि आपने सोचा धोना ही तो है, तो लोहे स्टील के पात्र में धो दो। पता ही नहीं चल रहा संजू भैया, पता ही नहीं चल रहा कौन गरीब है कौन अमीर है। तुम्हारे घर में कांसे के बर्तन गोल, तांबे के बर्तन गोल, पीतल के बर्तन गोल, लोहा भरा स्टील स्टील स्टील। पात्र में औषधि होती है, पात्र में औषधि होती है, बोले कितना अंतर है। पात्र में औषधि होती है, बोले कितना अंतर है। जैसे आप सभी मनुष्य हो, आप सभी मनुष्य हो, ग्रस्त हो, ग्रस्त भी भोजन करता है। और अभी मित्र मुनिराज आहार को उठे तो ऐसे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या हो गया? और हर एक श्रावक तड़प रहा है कि भगवान मेरे घर में आ जाते, मेरे घर में आ जाते हो। जैसे तांबे के पात्र में रखा वस्तु, मिट्टी के पात्र में रखी वस्तु, सोने के पात्र में रखी वस्तु अलग अलग प्रभाव छोड़ती है, ऐसे मित्र गृहस्थ को दिया गया भोजन, साधु को दिया गया भोजन, इन सारे भोजनों में अंतर होता है। कितना अंतर। जहर को फेंकना मत सीखिए, जहर को फेंकना मत सीखिए। बोले जहर को फेंकना मत सीखिए, जहर को शोधना सीखिए। जहर को फेंकना मत सीखिए, जहर को शोधना सीखिए। कांसे की थाली में गो घृत में मिला करके 108 बार यदि धोता है वैद्य, उस जहर को औषधि बना लेता है। और जो उस जहर से मरने वाला व्यक्ति था, उसी वस्तु को, उसी औषधि से उस व्यक्ति को ठीक किया गया, उसका रोग ठीक किया गया। ऐसे ज्ञानियों, इधर देखो मेरी तरफ, विषय कसाएं कहां पर होंगे? चित्त में ही होंगे, चित्त में ही होंगे। प्राचार्य जी, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आज ऐसे वक्ताओं ने जन्म ले लिया है। वो क्या बोलते हैं, ये आंखें फोड़ दो। बोले क्यों? ये आंखें घूम रही है, दूसरे की आंखों में चली गई, इसलिए पाप हो गया। ये आंखें न होती तो किसी को न देखता तो पाप न होता। वे ऐसे कह रहे हैं जैसे अंधक भ्रष्ट की संतान ही ना हो। अंधक भ्रष्ट के संतान ठीक नहीं, अंधक भ्रष्ट के संतानें ठीक नहीं। और एक नहीं, दो नहीं, और धृष्टराज की भी संतानें थी। ज्ञानियों, आंखों के फोड़ने से क्या वासनाएं शांत हो जाएंगी? इंद्रियों को फोड़ने की बात कर मत करो, इंद्रियों को फोड़ने की बात मत करो, इंद्रियों को मोड़ने की बात करो।
पर आचार्य जी, आपके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। यदि उधर आप सिर घुमाते हो तो नर नारी दिखते हैं आप, और इधर सिर करते हो तो मुनिजन दिखते हैं आपको, और बीच में चेहरा करते हो तो भगवान की मूर्तियां दिखने लगती हैं। आप बताइए, इन आंखों को फोड़ना चाहिए कि मोड़ देना चाहिए? इन आंखों को फोड़ना चाहिए कि मोड़ देना चाहिए? ये भाव बेटा, तुमसे कोई गलत काम हो जाए, अशुभ हो जाए, फांसी में चढ़ने की विचार मत करो, जहर खाने का विचार मत करो। जिससे दोष हुआ है वो ही निर्दोष होता है। आप पाप को छोड़ने का विचार। एक पाप तुमने कर लिया अनाचार करके, और दूसरा पाप तुम करने जा रहे हो आत्महत्या करके। मृत्यु पाप का प्रक्षालन नहीं है। मृत्यु पाप का प्रक्षालन नहीं है। पाप का प्रक्षालन प्रायश्चित से होता है। पाप का प्रक्षालन प्रायश्चित से होता है। तुमसे अपराध हुआ है, उसे अपराध को छोड़ दीजिए और गुरु के पास प्रायश्चित ले लीजिए, लेकिन मरने का विचार मत कीजिए। कितने लोग हैं आज सभा में जो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे? हाथ ऊपर करना। देखो नरेंद्र भैया, हमने आपकी नगर की रक्षा कर दी है। विराजो। ये लोग मरने वाले तो मर जाते हैं, परिवार परेशान होता है। मरने वाले मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, पत्नी सिंदूर रहित हो जाती है, बिछुए उतर जाते हैं, और ये माताएं मर जाती हैं, बच्चे बिना दूध के मां के रोते रहते हैं। मित्र, मरना तुम्हारा धर्म नहीं है। मरना तुम्हारा धर्म नहीं है। आयु अपने आप छूट जाएगी तो शांति चले जाना। समाधि मरण करना धर्म है, मरना धर्म नहीं है। बड़े बड़े समझदार लोग जो दूसरे के लिए भोले जैसे पंडित दूसरे को उपदेश देते कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए, और स्वयं फांसी के तख्ते में लटकने के लिए विचार कर रहे हो, ऐसे पंडितों को धिक्कार हो। हे मित्र, न पर को लटकने दो, न स्वयं को लटकाओ। लटक सकते हो तो संयम की डोरी पर लटको। आत्महत्या करना कोई मित्र आपका समाधान नहीं है। विजय, इस बात को देश में घुमा देना। किस बात को? माना कि विजय चैनल वाले भाई ने उमेश भिंड से 1 करोड़ रुपए लिए। विजय जैन भाई ने 1 करोड़ उमेश से लिए। अब उस उमेश के पास 1 करोड़ दे दिए, पर विजय के पास स्थिति ये आ चुकी, उसको पैसा वापस करने की सामर्थ्य नहीं बची। आज ज्ञानियों, विजय गिड़गिड़ा रहा है, उमेश मेरा हृदय बेरीमान नहीं, पर मैं क्या करूं? हमने जहां लगाए थे वो दूसरा खा गया, देश के बाहर ही चला गया, अब वो दे नहीं रहा है। और उमेश कहते कुछ भी हो आप द्रव्य लेके आइए, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा। बेचारा घबरा गया विजय। भाई उमेश देखे से पहले मैं ही देख लेता हूं अपने आप को। और फंदे पर टंग गया। क्या उमेश, तुम्हारे 1 करोड़ की इतनी कीमत थी? एक भाई अपने बच्चों को छोड़कर के फांसी पर लटक गया। इतनी तो दया देश में आना चाहिए, इतनी दया लोगों के अंदर होना चाहिए। आप खोजबीन कर लो कि इसके पास है कि नहीं, और जीवित रहेगा, ईमानदार है, वो कभी ना कभी तुम्हारा चुका देगा। इस भाव में ना सही, अगले भाव में दे देगा, लेकिन किसी की हत्या पर विचार मत करो। पर साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए, विवेकहीन काम नहीं करना चाहिए। जितनी क्षमताएं योग्यताएं हैं, जितना भाग्य तुम्हारा है। विष्णु, एक प्रश्न आपसे करूं क्या? तुम शायद ऐसा मुझे मालूम चला है नरेंद्र जी के भतीजे हो, ऐसा सत्य है क्या? तो तेरे चाचा ने तुझे बुलाया अपने घर, वो चतुर्दीप है, इतना ज्ञानी है। उसने क्या किया? विष्णु की बुद्धि की परीक्षा करना आज मुझे। वो चाचा ने बुलाया आपको, और बुला करके एक चादरा दिया ओढ़ने के लिए, और ऐसी जगह सुलाया जहां मच्छर ही मच्छर थे।
परंतु चादरा इतना बड़ा था, सिर ढके तो पैर खुल जाए और पैर ढके तो सिर खुल जाए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पैर छटवाना चाहिए? क्या करें? कि सिर ढक लेना चाहिए कि पैर ढक लेना चाहिए? बोल विष्णु, अपने मित्र यशोधर से पूछ लेना क्या करना चाहिए, कि पैर छटवाऊं कि सर छटवाऊं? फिर बचेगा कौन? ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं विष्णु, कि पैर में मच्छर काटते रहे कि सिर में मच्छर काटते रहे, क्या करना चाहिए? वो मच्छर काटते रहेंगे तो मलेरिया हो जाएगा, और फोले पड़ गए ना तो घर में तेरी माँ देखेगी तो ये कहेगी हो जाओ चाचा के घर, कटवा के आ गए। तो क्या करना चाहिए? है? विष्णु बेटा ऐसा बोलो, ना सिर छटवाना ना पैर छटवाना है, और ना मच्छर से कटना है, हमें पैर सकोड़ लेना चाहिए, पैर सकोड़ लेना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों जिनके पास पुण्य कम है, आकांक्षा अधिक है, तुम जितने आगे बढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, आत्महत्या के विचार आ जाएंगे, उतना ही काम करो जितना चादरा है, अपने पैर संकुचित कर लो। बराबर भैया? इसलिए जब भी भाषण देने खड़े होना तो यही बोलना जनता से, बोले भाई हम तो सहयोग कर सकते हैं आप सबका, लेकिन सत्य है कि सहयोग कितने ही कर दोगे तब भी पूर्ति नहीं हो सकती है, आपको अपनी इच्छाएं कमजोर कम करना ही पड़ेगी। इच्छाएं कम करके जियोगे तो कभी आत्महत्या के लिए नहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा, और इच्छाएं नहीं कम करोगे तो मित्र या तो ईर्ष्या में मरोगे या आत्महत्या करोगे। तुम्हारा पार्षद कहां? यस, वो चाहता मैं आज ही प्रधानमंत्री बनना मुझे। अरे भाई बन जाना, लेकिन समय तो लगेगा। चादरे छोटे होने पर पैर संकुचित कर लेना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों इच्छाएं विशाल हैं और पुण्य का चादरा कमजोर है, तो आपको इच्छाएं कम संकुचित कर लेना चाहिए। बराबर? बैठ जाओ, बाकी समझ में नहीं आए मत आने दो, आज इतना तो समझ में आ जाएगा कि चादरा छोटा है। तो फिर सुबह से जगने के बाद तुम चाचा जी से बोलना, चाचा जी जवाहर साहब, जय जिनेन्द्र, राम राम। बोले कटा ही नहीं दिख रहा बच्चा, कोई मच्छर ने काटे नहीं तुझे? बोले चाचा जी मच्छर कैसे काटेगा, हमने अपने दोनों ने एक साथ प्रवचन सुना था ना कि चादरा छोटा हो तो पैर संकुचित कर लेना चाहिए। ऐसे ज्ञानियों संसार में बेहरान होते हैं, बेपरेशान होते हैं, जिनके घर में पैसा 5 रुपए का है और खर्च 10 का कर रहे हैं, वे ऋण लेके आएंगे, और ऋण लेके आएंगे और फिर पुण्य इतना प्रचंड है नहीं कि पूरा ऋण चुका पाए, फिर मरने का विचार करेंगे। ओहो, न सट्टा बाजार खेलो मित्र, सारे बाजार उन्हें ही फलित होते हैं जिनका पुण्य का बाजार तीव्र होता है। समझो, जिनके पुण्य प्रचंड हैं भैया उन्हीं के सारे बाजार, और जिनके पुण्य प्रचंड नहीं है, ऐसे लोग भी तुम्हारे भिंड में हैं जो गली में दुकान खोले हैं वो करोड़पति हैं। ऐसे भी लोग हैं सदर बाजार में खोले, बजरिया में खोले, तब भी बेचारे शाम को घर मुंह बना के पहुंच जाते। बोले क्यों? दुकान क्या करेगी? दुकान हो सकती है अंकित, पर दुकान से मात्र पैसा नहीं आता, पैसा भाग्य से आता है। भाग्य से आता है, भाग्य से आता है। इसलिए विधि संभालना चाहिए। विधि कहिए, ब्रंच कहिए, ब्रह्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, मित्र, भाग्य कहिए, दैव कहिए, ये सब कर्म के नाम है। संभाल सकते हो तो मित्र अपने भाग्य को संभालिए। जहां जहां तुम हाथ लगाते हो वहां सोना निकल रहा है, जहां जहां तुम हाथ लगाते हो वहां सोना निकल रहा है। हे मित्र, अहंकार मत आना, ये पूर्व का पुण्य उदय में आ रहा है।
वो धर्म करने पर भी जहां हाथ लगाता है वो राख हो रहा है। खड़ेरी जहां हाथ लगाए राख हो रहा है। तू समझ ले भाई, पाप का उदय चल रहा है। पाप के उदय के काल में वो भी भैया न व्यापार बढ़ाओ, न रिश्तेदारों घर जाओ, न व्यापार बढ़ाओ, न रिश्तेदारों घर जाओ। जा भी जाओगे लोग मालूम क्या बोले, आगाओ मांगे भिक्षा। मतलब सामान रूप से भी जाओ तो लोग निगाहें बरकाते हैं। बोले क्यों, कुछ मांगने लग जाएगा। हे मित्र, अशुभ दिन जब आए उदय में, भदौरिया भैया, अशुभ दिन आए जब उदय में तो पड़ोसी घर भी मत जाना और माँ के घर भी मत जाना, क्योंकि अशुभ दिन में कोई नहीं देखता है और पुण्य का उदय आता है तो हर घर में चंदन बंधन बार, चंदन के छींटे और मित्र पुष्पों की वृष्टि होती। मैं सब देख रहा हूं, गली गली में देख रहा हूं। जिस गली से निकलो वहीं फूल बिखरे हैं, फूल बिखरे हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, महात्मा पाठक जी बे बच्चे बेचारे जिनकी जीभ पर दूध रखने के लिए नहीं मिल रहा है, वो कैसे लोग हैं ये पैरों में दूध डाल रहे हैं। पर मैं सोच रहा था, एक की जीभ का पुण्य नहीं है, एक के पैरों का पुण्य चमक रहा है। पर मेरे मित्र, पुण्य में हर्षित होकर के किसी की बर्बादी नहीं होना चाहिए। माताओं, घर में खाना अधिक बन जाए तो नाली में फेंकने की जगह अच्छे से तुम ऐसे स्थान पर रखो जहां गाय अच्छे से खा के चली जाए, स्वर्ण अच्छे से खा के चला जाए। कहीं कोई गरीब तुम्हारा भूखा दिख रहा है, फेंकने की जगह तुम भूखे को ही तो भोजन करा सकते हो। पर ज्ञानी, भोजन कराने के परिणाम तभी होते हैं जब खाने वाले का भाग्य तेज होता है। ऐसे लोग मिल जाएंगे भैया ऋषभ, अंकित, ऐसे लोग मिल जाएंगे अभिषेक कि सामने व्यक्ति भूखा बैठा है, उस आदमी को खिलाने के परिणाम नहीं हो रहे हैं और एक गैया सामने खड़ी है उसको प्रेम से खिला रहा है। मित्र, अपना अपना भाग्य। एक पशु का पुण्य तेज है, एक पशु का पुण्य तेज है जिसे लोग भोजन करा रहे हैं, एक मनुष्य का पुण्य क्षीण है तो मित्र रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहा है। ऐसे दिन क्यों आए राकेश पंडित जी, ऐसे दिन क्यों आए कि कभी नगर में हाथी घोड़े जिनके दौड़ते थे, घर के गेट पर विमान खड़े होते थे, तो आज श्वान भी नहीं बैठ रहा। ऐसा दिन क्यों आए? हे मित्र, पुण्य की सत्ता में इतना पाप कर लिया, पुण्य की सत्ता में इतना पाप कर लिया। विष्णु फुंजरिया चलाई क्या? फुंजरिया धमाका खेला बेटे, चक्री चक्की, दीपावली की चक्की चलाई कभी? जैसे चक्री में काड़ी लगाई, क्या घूमती है, कितनी तेज घूमती है और प्रकाश कितना सुंदर लगता है। लेकिन ये चक्की कब तक चलेगी बेटा? ये चक्की कब तक चलेगी? नरेंद्र भैया, जितने आपसे मिलने जुलने वाले हैं, आज का प्रवचन आपको घर में करना है। कोई आपसे कहे आप प्रवचन कब से करने लगे? बोले जब से तुम सुन रहे तभी से कर रहे हो। लेकिन सुनो, आज आप दोनों विधायकों का नियम है कम से कम 5 लोगों को प्रवचन करना घर जाके। कम से कम 5 लोगों को बिठाल के बोले बैठो, ज्यादा तो दूध पिला देना लेकिन बैठो, सुनो। बोले क्या सुनो? ये सुनो कि चक्की कब तक चलती है, चक्की कब तक चलती है? तो वो बोलेगा जब तक बारूद है, जब तक अंदर बारूद है तब तक चक्की घूम रही है, और जैसे ही बारूद जला राख हो गई। ऐसे बेटा कब तक तुम्हारे दिन चलेंगे? जब तक पुण्य का बारूद भरा है तब तक चक्की चल रही है। हो और जैसे ही पुण्य का बारूद जला, इसके बाद विष्णु चक्की का क्या होता है? बहुत अच्छा करके आए। अबे मालूम, आपसे पूछेंगे भैया आ गए तो कहो आ गए, बोले सुनाओ, फिर तुम कहना रुको अब हमारे प्रवचन सुनो।
उनसे बोलना कि मित्र सुनिए, ये चकई तब तक चल रही है जब तक बारूद भरा है, और जैसे ही बारूद खत्म हुआ चकई वहीं पड़ी रहती है और लोग पैर रख के निकल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों अपनी चकई को उतनी जलाना जिससे कि लोग पैर ना मार पाए, चमक देखते रह जाए। ओहो, संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है, संसार ऐसा ही है। इसलिए ज्ञानियों मैं तो प्रतिक्षण प्रतिपल मालूम, ये सिंहासन पर गुरुजी बिठाल के चले गए तो मैं यही देखता रहता हूं, ये चकई का बारूद है, इसे देखकर विष्णु सागर खुश मत हो जाना। ये बारूद नष्ट हुआ तो मित्र इससे उठा करके मित्र लोग शमशान में जा करके अंतिम काम वही होता जो सबका होता है। कोई डंडे कंडे के साथ जाता है तो कोई मित्र चंदन के मूठे में जलेगा, पर अंतिम निर्णय तो जो है, अंतिम निर्णय तो जो है सो है। इसलिए जब तक पुण्य की सत्ता तुम्हारे पास है, ऐसे जियो कि लोग आपको याद करते रहें, ऐसे जियो लोग याद करते रहें। रावण जैसा न करें, राम जैसा करें। कमट जैसा ना करें, पारसनाथ जैसा करें। कंस जैसा ना करें, कृष्ण जैसा करें। ऐसे काम करिए। भाग अपना तेज है, भाग अपना तेज है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। अपन को मालूम है हमारा भाग्य तेज है, हम जहां भी हाथ लगाएंगे माला माल हो जाएंगे। ओहो, उस गाय जैसा जियो, उस गाय जैसे जियो जिसकी थनों में दूध भरा हुआ है। दुधारू गाय कहती है मेरे पास है, तुम चाहे दूध पियो, चाहे खीर खाओ, चाहे मक्खन निकालो, चाहे घी बनाओ, पर मेरे पास है, तुम ले जा सकते हो। ऐसे अहो देश के ऋषियों, अहो त्यागियों, साधु वृंदो, नेता गुरु, सबसे मेरा कहना है तुम्हारा पुण्य प्रचंड चल रहा है। गरीबों को देख करके अहंकार नहीं करना, यूं कहना सबके दिन एक से नहीं होते। और जब भी कोई व्यक्ति रविसेन तुम्हारे द्वार भिखारी आए तो ये कहना भूल जाओ आज से कि आगे बढ़ो। एक कहना ऐसे भूल जाओ कि आगे बढ़ो। वो भिखारी कहने आया था, तुम्हें सिखाने आया था, हम भी तुम्हारे जैसे थे, हम भी कहते आगे बढ़ो। तो पैसे ने कहा जो काम में नहीं आता है, जो काम में लाए उसके यहां चला जाता। आगे बढ़ो, वो कह रहा आगे बढ़ो। तो धन ने क्या किया, बोले कौन भिखारियों को भोजन देता है, कौन प्यासों को पानी पिलाता है। उस पैसे ने कहा मैं वही टिकता हूं जो इसका प्रयोग करना जानता है। बुद्धि, बुद्धि व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त हुई, शोषण प्राप्त हुआ। अब मैंने पूछा उमेश भैया ये बताना ये श्लोक का अर्थ क्या है। अरे मेरे पास समय नहीं है, चलो। फिर पूछा राकेश पंडित जी इस सूत्र का अर्थ क्या है। मेरे पास समय नहीं, आगे बढ़ो। बोले इस ग्रंथ की गाथा का अर्थ क्या है। मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं क्या करूंगा। ओह, जब ऐसा किया तो विजय पुण्य ने फिर पन्ना पलट दिया। बोले मैंने तो इसलिए इसके पास बुद्धि भेजी थी कि ये अज्ञानियों को ज्ञान बांटे, अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करे। और ये कह रहा समय नहीं मेरे पास, इतनी योग्यताएं थी इसके पास। एक साथ बबलू मेरा नियम है, प्रतिज्ञा है। तीर्थंकर महावीर स्वामी जब सिंह के पर्याय में थे तो एक शेर था जंगल में, मुरराज आकाश से आए दो। एक सिंह था और एक शेर के लिए दोनों मुरराज ने उपदेश दिया, वो शेर महावीर बन गया। सभा में यदि एक श्रोता है, एक श्रोता था, बूढ़ा बच्चा कोई भी हो, और किसी ने कहा प्रवचन कर दो, कितने लोग हैं, भीड़ आई कि नहीं आई है। तुम भीड़ को सुनाने वाले हो कि भव्य जीव का कल्याण करने वाले हो।
लाखों की भीड़ कोई काम में आए नहीं आए, पर एक जीव को भी सुनाई पड़ गया और उसका मिथ्या दूर हो गया, अज्ञान मिट गया, वो मित्र वो साधु पुरुष बन गया। तुम्हारा एक प्रवचन सफल हो गया। नहीं, मैं तो देखूंगा, भीड़ आएगी, मैं वहीं प्रवचन करूंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा की ऋषभ, एक आदमी भी होगा वो मेरे से कहे गुरुजी प्रवचन चाहिए, मैं उसको प्रवचन दे देता हूं। चाहे थाने में बुलाओ, चाहे पुलिस जेल में बुलाओ, चाहे मंदिर में बुलाओ, चाहे कहीं भी बुलाओ, पर मैं प्रवचन करके आ जाता हूं। बोले क्यों? अरे भाई, प्यासे आदमी को कहां पर पानी पिलाना चाहिए? प्यासे आदमी को कहां पर पानी पिलाना चाहिए? सबने मोल ले लिया। छोटू, प्यासे आदमी को पानी कहां पिलाना चाहिए? हे मित्र, जहां पर प्यास लगी है उसको पानी पिला देना चाहिए। ऐसे जो भव्य जीव जहां जनवाणी सुनना चाहता है उसे सुना देना चाहिए। सूखी मिट्टी को मटका बनाने की क्षमता किसके पास है? सूखी मिट्टी को मटका बनाने की क्षमता किसके पास है किशोर भाई? पानी के पास। सूखी मिट्टी को तुम्हारे बनारस में नहीं देखा क्या? सूखी मिट्टी को मटका बनाने की ताकत पानी के पास है। इस सूखे मटकों को भगवान बनाने की ताकत जिनवाणी के पास है। ये भी मत पूछना तुम कौन से वंश के हो, कौन से जाति के हो, कौन सी परंपरा के हो। अरे मित्र, इससे क्या लेने देना? तुम्हारा धर्म पानी पिलाना, पिला दीजिए। वो किस वंश का, किस जाति का, इससे क्या लेने? तुम तो पानी पिलाइए ना। ऐसे अहो साधु गुरु, ये मत पूछो तुम कौन से जाति वंश के हो, तुम्हारा काम है जिनवाणी सुना दीजिए। जब बैल को सुना सकते हो, पशु को सुना सकते हो, तो मनुष्य को सुनाने में क्या पाप पड़ता है? अच्छा, पुण्यात्मा को सुनाना चाहिए कि पापियों को सुनाना चाहिए? वर्धमान नवीन भाई, प्रवचन पुण्यात्मा को देना चाहिए, पापियों को देना चाहिए? बोलो बोलो। हैं? पापियों को? अच्छा, पुण्यात्मा को बिल्कुल नहीं। हे मित्र, पुण्यात्मा को प्रवचन दो जो पाप में ना लग जाए, पापियों को प्रवचन दो कि पुण्य में लग जाए। पुण्यात्मा को प्रवचन दो कि पाप में ना चले जाए इसलिए, और पापियों को प्रवचन दो वे पुण्य में लग जाए इसलिए। दोनों को प्रवचन करना चाहिए। भूल जाइए नवीन, भूल जाइए, विषय समझिए। पुण्य उदय से पुण्य हो जाए कोई नियम नहीं है। पुण्य उदय से पुण्य हो कोई नियम नहीं है। जितने बड़े बड़े जीव साथ में नरक गए ना, रावण कोई पापी नहीं था, पुण्यात्मी था, पर पुण्य के उदय में क्या कर बैठे? जानकी का हरण कर लिया, नरक में जाना पड़ गया बेचारे को। क्यों? क्योंकि उनको तत्व का उपदेश समझ में नहीं आया। विभीषण ने कितने समझाया, मंदोदरी ने कितने समझाया, स्वामी रानी थी 7-8 हर कर लाए क्यों पर नार? हे स्वामी, 18,000 महारानियों को तुम स्वामी हो और फिर भी तुम पर स्त्री हर के लाए हो। तुमसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? लंकेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रक्षीण पुण्यम विनस्ते विचारणम, जिसमें जीव का पुण्य क्षीण होता है सबसे पहले उसके विचार नष्ट होते हैं। जब जब तुम्हारे अच्छे विचार का आना बंद होने लग जाए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण, और आपको बिल्कुल विद्या सिखा रहा हूं। जब जब छाबड़ा विचार पन्ना खराब होने लग जाए, समझ लेना मेरा पुण्य क्षीण हो रहा है। जब जब जीव के विचार खोटे होने लग जाए, समझ लेना मेरा पुण्य नष्ट हो रहा है। और जैसे जैसे जीव के विचार पवित्र होने लग जाए, समझ लेना चाहिए मेरा पुण्य वर्धमान हो रहा है।
फल आने के पहले पुष्प नहीं आते क्या? फल आने के पूर्व वृक्ष पर पुष्प आते कि नहीं आते? फल आने के पूर्व वृक्ष में पुष्प आते कि नहीं आते? ऐसे चाहे बेशरम का फल हो, चाहे मित्र आम का फल हो, सब में फूल आते पहले। ऐसे पाप का भी बोध हो जाता है व्यक्ति को, पुण्य का भी बोध हो जाता है। फल आने के पहले फूल लगने लगते हैं। दिन रात धर्म करता हो जीव, और जीवन के अंत होते होते भाव बनने लग जाए, बिस्किट खाना है, गोली खाना है, सिनेमा हॉल देखने जाना है। जो रोज पूजा करते थे, शुद्ध भोजन करते थे, भी डबल रोटी खाने की इच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब है इसका पुण्य क्षीण हो गया है। जो रोज मस्ती में जीता था, आज विचार कर रहा है मैंने जीवन में बहुत मस्ती कर ली है, अब संगति छोड़ देना चाहिए, मुझे साधुओं के पास जाना चाहिए, तत्वोपदेश सुन लेना चाहिए, गुरुओं के पास बैठना चाहिए। ऐसे परिणाम होने लग जाए, मैं समझ जाओ तुम्हारा श्रेष्ठ पुण्य चमकने वाला है। रूपचंद भैया, भैया हमारे यादव जी बैठे हैं, अभी अभी मेरे पास आए, बोले महाराज लला अब दोबारा कब आओगे? क्या बोले? दोबारा कब आओगे? लेकिन अब वृद्ध अवस्था है। क्या बोले वो? अब वृद्ध अवस्था है, ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे कल्याण हो जाए। मेरा अंग अंग पुलकित हो गया, खुश हो गया मैं। बोले एक बब्बू जी तो यूं कह रहा हो, ये महावीरगंज में रहते भैया यादव जी है। बोले महाराज जी ऐसा उपाय बता दो, कोई मंत्र दे दो। उन्होंने ये नहीं कहा ऐसा मंत्र दे दो कि मैं पैसे वाला हो जाऊं, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि संतान मेरी बहुत हो जाए। उन्होंने ये कहा है ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। ऐसा विचार वही कर सकता है, ऐसा विचार वही कर सकता है जिसका संसार अल्प बचा है। यह काल लब्धि, यह देशना लब्धि, यह विशुद्धि लब्धि, यह प्रायोग लब्धि। राकेश पंडित जी आत्म किनके बीच में आके बैठ गए हो? बातें बातें कर रहे हो, मतलब कर नहीं रहे तो सुन तो रहे। मित्र ऐसा कहो सबसे, ये जगत की बातें तो अनंत बार सुनी है। आप सोचो ना, आपके राजनेता होने के बाद भी घर में लोगों को बिठाल के आए हैं, बोले आप यहीं बैठो हम प्रवचन सुन के आ रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर आता है, प्रवचनकारों का कर्तव्य है जब श्रोता कितनी घर की व्यवस्था छोड़ के आता है तो हमें प्रवचन वही सुनाना चाहिए जिनके भीतर का भगवान दिखने लग जाए। क्यों आप लोगों ने एक नियम लिया है ना, आत्महत्या करोगे ना तो फिर से आज उठाना हाथ, विजय खींचो सबके फोटो, खड़े होके खींच लो, विजय खड़े होके खींचो, जिससे ने पता चल जाए कि मेरे फोटो खींच रहे हैं। आत्महत्या नहीं करोगे ना, विजय पूरे देश में फैला दो कि भिंड के चंबल में इन लोगों ने जीवन में महाव्रत लिया, महान व्रत कि जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। वे माताएं मुस्कुराएंगी, वे बेटे बेटियां मुस्कुराएंगे, माता पिता मुस्कुराएंगे जिनका घर का नाश नहीं होगा। ओह, अब इतने जीवों की रक्षा हो गई। अब बताओ सुब्र सागरी पुण्य मेरे पल्ले में नहीं आएगा तो किसके पल्ले में जाएगा? इतने जीवों के कितने घर बस गए, मिटने से बच गए, वो पुण्य कहां जाएगा? इसलिए साधुओं की ख्याति फैलने लगती है। ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि मित्र स्वयं के शरीर का जो होने दो तो उसका तो नाश होना ही है नियत, लेकिन जिनवाणी की व्याख्या करो। भारत देश के प्रति इतनी वफादारी भर दो लोगों के अंदर कि अपने प्राण चले जाएं पर देश के विद्रोह में कोई ना उतरे।
जो जीव स्वार्थों से भर के आएगा वो देश इतने ही चाहेगा, अपना घर देखेगा। जो जीव अपने यश चाहेगा वो धर्म नहीं देखेगा, अपना शरीर देखेगा। जो मित्र जगत का कल्याण देखेगा उसको मित्र धर्म दिखाई देगा। अब विद्या के अभ्यास के संस्कार दूर कर देना चाहिए। अविद्या के अभ्यास के संस्कार दूर कर देना चाहिए। क्यों भैया? भगवान की आहार की विधि का समय हो रहा है। एक प्रश्न पूछूं आपसे, पक्का? इस समय इसी श्री मंडप में ऐसा कौन सा जीव है जिसको ऐसा मन में भाव आ रहा है मैं सबको मार दूं? कोई है? कोई है? बेटा नहीं हो ना तो विश्वास मानिए। अब सुनिए ध्यान से, एक साथ इतने सारे जीवों की पूजा हो रही है। ये वे लोग हैं जिनने एक साथ जीवों की रक्षा की है। और नरेंद्र भैया, बरसात में आपने देखा गिजाइयों के ढेर और एक गाड़ी निकली, चक्के के अंदर बेचारे हजारों एक साथ मर गए। ये कौन थे बेचारे एक साथ मर गए? जिन अज्ञानियों ने एक साथ चोरियां की थी, एक साथ बलात्कार किए थे, दूसरे का धन हरण किया था, वे पापी गिजाई बन करके एक साथ मर गए। कर्म सिद्धांत एक ऐसी विद्या है, अध्यात्म कर्म सिद्धांत एक ऐसी विद्या है जो कि प्राणी मात्र के लिए है। प्राणी मात्र के लिए। संसार की किसी भी सभा में बैठ करके इस विद्या का व्याख्यान कर सकते हो, कहीं विसंवाद हो ही नहीं सकता। कहीं विसंवाद नहीं हो सकता। किंचित मात्र भी विसंवाद नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को समझ में आता है। कल ये पंडित क्या पूछ रहे थे आपसे? बोले गोरे कैसे हो गए आप? उनको बोल दो धीरे से बोल दो। बोले गोरे होने का रहस्य, गोरे होने का रहस्य। हे मित्र, घोर बनकर उनका नामकरण का बंद किया है। जब बंद किया था तो मैंने काले कलूटे लोगों को देख करके नाक नहीं सिकोड़ी थी, सब गोरे हो गए। और जो लोग दूसरों को देख करके नाक सिकोड़ते हैं, उनकी नाक ही पिचकी हो जाती है। अरे कोई भैया दूर देखना नहीं किसी की। मुकेश सबसे पहले अपनी देखने लग गया। उमेश, कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है परमात्मा मात्र देखता है, परमात्मा मात्र जानता है। तुम्हारा निर्माण नहीं कर रहा है, तुम्हारा विनाश भी नहीं कर रहा है। परमात्मा तो जान रहा है, देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, वो फल तुमको मिलने वाला है। क्या कर रहे फल तुमको मिलने वाला है। इसलिए छोटू, अपने जीवन में बेटा तुम खड़े होकर प्रतिज्ञा ले लो, आज से ले लो कि मैं अपने जीवन में किसी के अहित के बारे में नहीं सोचूंगा। आप अहित कर पाओ नहीं कर पाओ, अहित उसके पाप से होगा, लेकिन अहित का विचार करके तुम स्वयं का अहित कर लेते। किसी का अहित नहीं सोचना। अब ध्यान दो बालक, कैसे? तीर्थंकर भगवान नारायण, चाहे कृष्ण हो चाहे लक्ष्मण हो, बैठो, नारायण, बलभद्र, चाहे राम हो चाहे बलराम हो, तीर्थंकर, नेमिनाथ हो, ऋषभ देव हो, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर, कोई भी हो, ये लोग इतने पुण्यात्मक कैसे हो गए? सदियां निकल गई, युग निकल गए, और लोग माला फेरे उनके नाम से। राम 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 राम। जहां देखो, मैं सुबह नसिया जाता हूं ना, सुबह शाम, तो बगल में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। 24 घंटे रामधुन चल रही है वहां पर। हनुमान का चालीसा चलते ही रहता है। अब प्रश्न ये है, वो भी तो माँ का बच्चा था एक, हनुमान भी तो अंजनी के बालक थे, पवंजे के पुत्र थे। कितना पुण्य किया उस जीव ने,
कि आज कलयुग में लोग उसका नाम ले रहे हैं भाई। ऐसा क्यों? जो दूसरे के नाम मिटाने की इच्छा नहीं रखते हैं उनका जगत नाम लेता है। जो दूसरे के नाम मिटाने की भावना रखते हैं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता। एकलक पूत, प्राचार्य जी, एकलक पूत सवालक नाती ता रावण के घर दिया न बाती। ये पूरे देश को याद है, मालूम। एकलक पूत सवालक नाती ता रावण के घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्रों 1.25 लाख पोते नाती हो, उस रावण के घर में कोई दिया बाती वाला नहीं मिले। क्यों? उसने मित्र ऐसा काम किया था कि राम की जानकी का हरण करके ऐसा अशुभ कर्म कर लिया कि सारा कुल छह को प्राप्त हो गया। इसलिए जिनको अपना छह नहीं चाहिए, कुल का छह नहीं चाहिए। मेरे मित्र राम 3 गए थे, मात्र 3 जंगल में 3 गए थे, तो लौट के आए विशाल समुदाय के बीच में आ गए। ऐसे ऐसे काम करो कि घर से तुम अकेले निकलो और जब वापस आओ तो हजारों के साथ। फिर आज प्राचार्य क्या संसार की लीला पन्ना। एक बे लोग हैं जो थैला डाल के कह रहे भाई भीख दे दो, घर घर के द्वार पर कहते हो महेश भाई भीख दे दो। प्रभास प्राचार्य कहाँ है? प्रभास प्रोफेसर भाई भीख दे दो। प्रभास भैया बोले भीख दे दो। एक बे जीव हैं, थाल के थाल सजाए, लोटे कलश लिए बैठे हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ओ हो हे मुनिराज समकित सागर जी, किसी श्रावक को पड़घाते देख करके बेटा कभी कसाय मत करना। बे तुम्हारे भगवान की मुद्रा को देख करके तुम्हें पड़घान कर रहा है। चाहे गरीब श्रावक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब श्रावक हो, चाहे अमीर श्रावक हो। भैया कल तेरे पिताजी आए थे, पता है, वो हमसे कह रहे थे, बोले गुरुजी हम नहीं आ पाए, अपने बेटे को भेज देते हैं। मैंने कहा मित्र तुम बिल्कुल सही हो, कम से कम बेटे को भेजते रहे तो बेटा लगा तो रहेगा। नरेंद्र भैया कभी कभी बेटे को लेके भी आ जाया करो। एक दिन तो आए थे आप, संजू बेटों को भी लेके आ जाया करो। क्यों? 2 काम बनते हैं, एक तो बेटा धर्म सीख जाएगा, दूसरा लोग पहचान लेंगे ये विधायकों के बच्चा है। रफसन भैया नाती पोतों को लेके आया करो, लोग कम से कम देख लें कि भैया दादा संस्कार अच्छे डाल रहा है। तो हम सब अपने चेलों को लेके आते हैं कि तुम देख लो भविष्य में यही आगे देश में धर्म फैलाएंगे। एक तीर्थंकर चर्या को निकलने वाले हैं, हजारों लोग भोसों में नमोस्तु नमोस्तु कहने वाले हैं। क्या भदौरिया जी पुण्य पाप का तमाशा है। आप प्रतिदिन तो देख रहे हो, देख ही रहे हो ना। कहीं तुम्हारे द्वार पर एक व्यक्ति कहता है भला हो भदौरिया जी 1 चुटकी आटा दे जाओ, और एक और भदौरिया जी थाल सजा करके स्वामी पाए पखार लूं क्या, 2 मिनट क्या पैर पखार सकता हूं। कितना अंतर है जगत में। ये सब खेल तमाशा पुण्य पाप का है। एक तुम्हारे घर पर लोटा लेके मट्ठा मांगने आया है, देखा करो ना अच्छे से। एक तुम्हारे घर पर मट्ठा मांगने गरीब आया है और एक व्यक्ति लोटा भर के दूध पी रहा है। ये पुण्य पाप का तमाशा है, कुछ नहीं। कहा गोकुल धर्मे ने मां प्रक्षण कदाचन शिव का बाकेन दृष्टान भूपति। धर्म का फल क्या है और पाप का फल क्या है, ए मेरे से मत पूछो। कुरल काप में लिखा, आप पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है, मेरे से मत पूछो। शिव का बाकेन दृष्टा, एक व्यक्ति पालकी ढो रहा है, तस्सान भूपति, और एक पाली पर बैठा सम्राट है। जो ढो रहा है ये पाप का फल है, जो बैठा पुण्य का फल है। इसलिए कभी सुखानंद जी गरीब से गरीब आदमी दिख जाए तो मित्र प्रसन्न होकर इसको इतनी कर लेना, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। यदि आपने राम राम कर लिया, जय जिनेन्द्र कर लिया, विश्वास मानिए उसको भी लगेगा कि हम भी गांव में रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं।
हम भी गांव में रहते हैं। बालक सुना ना बेटा, नगर की रोड की सफाई करने वाला भाई मिल जाए, मुझे यदि वो मिल जाए और यूं जोड़ता है, मैं तुरंत उसको आशीर्वाद देता हूं, बेटा तू भी हमारे देश का सदस्य है, तू भी आशीर्वाद का पात्र। अलग से मालूम, अभी इस मोहल्ले में जितने सफाई कर्मचारी थे, वे अलग से सूचना आई हमारे पास, बोले गुरुजी मुझे भी आशीर्वाद दे सकते क्या? मैंने कहा बुला लो सबको, बुलाओ सबको। जब राम केवट को आशीर्वाद दे सकते हैं, श्याम सुदामा को बुला सकते हैं, तो हमारे नगर के श्रावकों को, इन सफाई कर्मचारियों को इनने कौन सा पाप किया है? ये भी आशीर्वाद के पात्र। इतनी एकत बुद्धि होगी पंडित जी, तब समत्त बुद्धि प्रवेश करेगी। सुन रहे ना पीयूष? तब समत्त बुद्धि प्रवेश करेगी। ये व्यवस्था आप लोगों की नहीं कर रहा हूं मैं, अपनी स्वयं की कर रहा हूं। कौन से डगर में गांधी तड़पते जीव को नमोकार सुना देना, वो ही जीव सुग्रीव बन के उपकार करने आ जाएगा। जाओ। भगवान ऋषभदेव महामुराचर्या को निकल रहे हैं, आप लोग सावधान रहना, सब देखना, अनुमोदना करना, व्यवस्थित रहना, व्यवस्था बिल्कुल नहीं बनाना। आत्मा